Jai aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So आप सबने काफी टाइम से now we are done with the लोक सभा elections and एक काफी ज्यादा डिमांड बाय द बिहार एंड आंध्र प्रदेश चल रही है फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. सो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बेसिकली व्हाट इज द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एंड व्हाई द आंध्र प्रदेश एंड द बिहार बोथ आर डिमांडिंग फॉर द सेम. करेक्ट. So yes sir, the talk over the special category status of the Bihar and Andhra Pradesh gained momentum after the BJP-led NDA in the 2024 Lok Sabha elections. Now, basically, अब यहाँ पे दो नाम हम पढ़ते हैं. एक तो नीतीश कुमार जी के बारे में जो बिहार से बिलोंग करते हैं. अब उनकी भी मांग है कि एंड आज की मांग नहीं है, अराउंड 2006 से वो इसी चीज की डिमांड कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाला जाए. सेकेंडली, ऑलरेडी हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड है, सो कुछ बेनिफिट्स इनके रहते हैं. सो ऑफ कोर्स विल बी डिस्कसिंग दैट आल्सो. And similarly, Andhra Pradesh and Chandrababu Naidu, he also demanding the same. And दोनों के एक स्पेसिफिक रीजंस हैं. एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे एनडीए के लिए दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही नाम, नीतीश कुमार एंड द चंद्रबाबू नायडू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब बात करते हैं जब बात आती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में. तो 1969 में एक रिकमेंडेशन के बाद पर्टिकुलरली अगर फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की हम बात करें, उसी टाइम पे जो सोशली या इकोनॉमिकली किसी भी रीजन की वजह से, चाहे नॉर्मली इकोनॉमी को आप देख लीजिए या ज्योग्राफिकल टेरेन की वजह से कुछ स्टेट्स में ये हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिला था. डन. एंड उसी के बाद से ये पिक्चर में आया था, दैट इज व्हाट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. अब इस चीज को ग्रांट करने के लिए हमें कुछ जो कंडीशंस है वो कंप्लीट करनी होती है, जो उसमें मेंशन भी एक्चुअली. सो जैसे कि पहले हो गया लो पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन का अगर शेयर ज्यादा होता है तो उस पर्टिकुलर बेसिस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हम दे सकते हैं. इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस से हो सकता है. नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर हो सकता है किसी स्टेट की जो इकोनॉमी है पर्टिकुलरली एक चीज पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हिमाचल के ऊपर, सो हिमाचल जो है मेन इकोनॉमी इज ऑन द पर्टिकुलरली टूरिज्म. हालांकि आज के टाइम में हमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है, लेकिन जब इसको शामिल किया गया था तो इकोनॉमी वाज डिपेंडिंग ओनली ऑन द टूरिज्म. डन. एंड ज्योग्राफिकल टेरेन आप सब जानते हैं हिमाचल का, सो उसी रीजन की वजह से इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाल दिया. अगर आज की आप बात करोगे तो हमारा नागालैंड, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, ये जो सारे स्टेट्स हैं ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इनके पास है. लेकिन अगर आप एक और चीज देखोगे तो मैक्सिमम आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, पर्टिकुलरली हिमालयन टेरेन है, हिमाचल हो गया, मणिपुर, ऑल आर फ्रॉम देयर. डन. तो इनके पास एक ज्योग्राफिकल टेरेन जो है इनका एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं. डन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी ज्यादा नहीं हो सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतनी ज्यादा नहीं हो सकते, रीजन बिंग द टेरेन की वजह से, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है. इसलिए इन स्टेट्स को ऑलरेडी जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है. अब यहाँ पे कहानी आती है कि बिहार इसको क्यों डिमांड कर रहा है. आप सब जानते हैं कि जब झारखंड बना था, एंड झारखंड वी ऑल नो कि काफी ज्यादा मिनरल रिच डिपॉजिट्स वहां पे पाए जाते हैं. जब झारखंड को अलग किया गया तो बिहार का कहना यह है कि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आया है. एंड दिस इज ओनली द रीजन कि नीतीश कुमार जी ने 2006 में पहली बार डिमांड की थी कि इस स्टेट को हमारा इंक्लूड कीजिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में. यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एंड उसके अकॉर्डिंग भी बिहार जो है एक पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया का. एंड यही चीजें दोनों कोट करते हुए इनकी मांग है कि यस हमें जब से झारखंड अलग हुआ तो हमारे पास जो मिनरल डिपॉजिट्स है, जो एक इकोनॉमी का काफी अच्छा स्रोत है, वो आप हमसे ले चुके हैं, तो एटलीस्ट हमें सेंटर की तरफ से एक स्पेशल कैटेगरी में डाला जाए. उसी के बाद 52% का जो पॉपुलेशन है बिहार का, उसके ऊपर हमें चाहिए एक्सेस टू हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड्स है, तो वो सब कुछ देखना है एंड वो सब स्टेट के ऊपर जा रहा है. करेक्ट. और इसके ऊपर उनका कहना ये भी कि जो जो आपने क्राइटेरिया मेंशन किए हैं स्पेशल कैटेगरी के लिए वो हम मैक्सिमम फुल कर रहे हैं, सो क्यों हमें ये पर्टिकुलर स्टेटस ना दिया जाए. डन. सिमिलरली आंध्र प्रदेश का कहना है और उनका जो सारा का टारगेट है दैट इज ऑन द हैदराबाद, कि जब से तेलंगाना बना अराउंड 2014 में, आपको पता है कि बाइफर्केशन हुआ था एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग स्टेट्स बनाए गए और हैदराबाद चला जाता है इसके अंदर, किसके पास, दैट इज टू द आंध्र प्रदेश. एंड हैदराबाद आप सब जानते हैं कि इकोनॉमिकली कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनका यहाँ पे कोट करना कि ये हैदराबाद जब से गए तो हमारी इकोनॉमी को जो है काफी ज्यादा एक रेवेन्यू लॉस हमें मिला और इस रेवेन्यू लॉस को रिकवर करने के लिए हमें चाहिए स्पेशल कैटेगरी. तो आंध्र प्रदेश और बिहार के दोनों के रीजंस, बिहार का भी कहना है कि जब झारखंड बना तो हमारा मिनरल्स ले गए, सिमिलरली आंध्र प्रदेश का ये कहना है कि जब तेलंगाना बना हमसे हैदराबाद ले गए. तो दोनों के केस में जो हमारा मेन इकोनॉमी का जो बेस था हमसे ले जा चुका है, तो इसके ऊपर सेंटर जो चीज कर सकती है दैट इज द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, वो हमें मिलना चाहिए.
अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, और इसी के अंदर हम कोट करेंगे सबसे पहले गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। डन। इन्होंने ही बात की थी कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को मिलने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल 30% जो है सेंट्रल असिस्टेंस जाएगा, सबसे पहली बात। और प्लानिंग कमीशन जब अबॉलिश हुआ था एंड उसके बाद रिकमेंडेशंस आई थी 14th और 15th फाइनेंस कमीशन की, उसी के अंदर एक डेवोल्यूशन, आप सब जानते हैं, जो हमारे टैक्स कलेक्शंस होती हैं, तो अगर जो सेंटर कलेक्ट करता है उसके बाद जो पैसा है वो जाता है हमारा स्टेट्स को, करेक्ट। एंड उसी के अंदर जीएसटी का एक आप सीजीएसटी आप पे करते हैं, जीएसटी अलग रहता है हमारा। और जब गाडगिल फॉर्मूला आया था उसके अंदर 32% से 41% इंक्रीज किया गया था पैसा इन स्टेट्स के लिए। पर्टिकुलरली आप सब जानते हैं जब हमारा होता है कि सेंटर कोई भी अगर हम स्कीम लेके आते हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, तो कुछ प्रतिशत पैसा डन वो देती है स्टेट और कुछ परसेंटेज दिया जाता है बाय द सेंटर। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं उनके पास सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इफेक्ट इसमें ये है कि 90% जो उसके अंदर पैसा जाएगा वो जाएगा सेंटर के द्वारा और 10% से स्टेट को देना होता है। अब वहीं उल्टा जाएंगे तो 60-40 या नॉर्मली हमें 80-20 का रेशियो दिया जाता है। मैक्सिमम 60-40 का ही रेशियो रहता है कि 60% जो किसी भी स्कीम के लिए पर्टिकुलर कोई भी सेंटर स्कीम लेके आती है एंड वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उसके अंदर कुछ प्रतिशत, अगर कोई सेक्टर स्कीम है तो 100% इज बाय द गवर्नमेंट ओनली, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो यस दिस इज द परसेंटेज, 80-20 हो सकता है, 60-40 हो सकता है। बट in the case of special category states हमेशा वो रहेगा 90:10। 90% money will be given by the center and the 10 will be given by the state only। प्लस उनका कहना ये है कि इस 90-10 रेशियो इज फार मोर वैल्यूएबल। जब हालांकि इनको बोला गया था कि आप 80-20 कर लीजिए, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, 90:10 इज मोर वैल्यूएबल। एंड उसी के साथ जो हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं उनके पास और भी ज्यादा कंसेशंस होते हैं, पर्टिकुलरली एक्साइज ड्यूटीज में देख लीजिए, कस्टम्स में देख लीजिए, इनकम टैक्स रेट्स में। तो इन सब बेनिफिट्स को देखते हुए दोनों ने, आंध्र प्रदेश और बिहार, इस टाइम पे डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हमें मिलना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे जब एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों की कहानी चल रही है, तो एनडीए से ये डिमांड तो कर रहे हैं। हालांकि इंडिया ब्लॉक ने जरूर कह दिया नीतीश कुमार जी को, अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं सो इज विल बी ग्रांटिंग यूर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। बट अभी जो पूरी की पूरी जो इसकी स्टोरी, दैट डिपेंड्स ऑन द नीतीश कुमार एंड द एनडीए अलायंस। डन। So that was all आप लोगों के लिए important है for the exam perspective that what is the special category states and कौन-कौन सी जो चीजें हैं, कौन-कौन से states हैं, what are the benefits which we have already discussed। Basically it's a centrally sponsored scheme that is of the ratio 90:10 plus concessions plus income tax rates and all, बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी हैं। सो इन चीजों को लेने के लिए यस बोथ आर डिमांडिंग द सेम। हालांकि दोनों के अपने रीजंस भी है कि व्हाई वी नीड दिस पर्टिकुलर थिंग, बट अभी फाइनल पिक्चर जो है हमारे सामने क्लियर नहीं है। एज द थिंग्स विल बी क्लियर, ऑफ कोर्स विल कम बैक टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर दिस एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन ज्वाइन। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।